अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 रबीउल सानी और 10 अक्टूबर है। ख़बर के दो उन्वान हैं। केरल असम्बली में अहम प्रस्ताव, उधर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला पार्टी के लीडर चुन लिए गए। जम्मू कश्मीर में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और 8 अक्टूबर को उनकी गिनती हो गई है। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी आई है। कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा है। तो इस एतबार से आज उमर अब्दुल्ला पार्टी के लीडर चुन लिए गए हैं। अब उनका वज़ीर आला बनना तकरीबन तय है। अब बड़ा सवाल यह है, जैसे कि सवाल उठ भी रहे हैं, कि वहाँ मरकज़ी सरकार ने गवर्नर को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए हैं। बेशक ये मरकज़ी सरकार को इख्तियार हासिल है कि वो इस तरह के हरबे करे, और बीजेपी सरकार ये ओछे हथकंडे वहाँ करती है जहाँ उसका बस चलता हो। जब दिल्ली में करती है, अब कश्मीर में किया है, तो ज़ाहिर सी बात है कश्मीर वाले असम्बली में उसके ख़िलाफ़ प्रस्ताव लाएंगे, फिर वो अदालतों में जाएंगे और वहाँ इस बात की कोशिश की जाएगी, जहाँ तक हमारा मानना है, कि गवर्नर के इख्तियारात दीगर रियासतों की तरह किया जाए और इस तरह जम्मू कश्मीर की हक़ तलफ़ी न की जाए। उधर रियासत केरल से ख़बर आई है कि वहाँ असम्बली में एक तजवीज़ प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये देश वन नेशन वन इलेक्शन का हामिल नहीं है। आपको पता ही है, गुज़िश्ता दिनों मरकज़ी सरकार ने एक बिल के बारे में बात की थी। कहा था वो इस मतलब का बिल लाएगी कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक बार हो जाए, असम्बली का भी और एमपी का भी। असम्बली का और पार्लियामेंट का दोनों इलेक्शन एक बार की हो जाएं। वन नेशन वन देश, एक मुल्क एक इलेक्शन। मरकज़ी सरकार ने इस मतलब की बात कही है। इसी के ख़िलाफ़ केरल की असम्बली में प्रस्ताव लाया गया है कि ये ठीक नहीं है, ये हिंदुस्तान जैसे सेकुलरिज्म मुल्क में नहीं चलेगा। बतलाने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानूनी तौर पर बहुत कुछ ज़रूरी है। उसमें जहाँ पार्लियामेंट से पास कराना ज़रूरी है, फिर राज्यसभा से पास कराना ज़रूरी है, और देश की अक्सर असम्बलियों से पास कराना ज़रूरी है। बहुत सारी बातें, उसके बाद जाकर ये मसला हल होगा। मरकज़ी सरकार ये चाहती है कि 2029 में हल्ला बोलो, वन नेशन वन इलेक्शन लाओ और पूरा मुल्क जीत लो। ये मरकज़ी सरकार का, बीजेपी का निशाना है।